Hello everyone, how are you all? Today's reaction is going to be very important. It is named as pinacolone rearrangement. Right? नाम जितना ट्रिकी है उतनी ज्यादा मुश्किल रिएक्शन ये नहीं है और हमने जो पहले कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं काफी उसी लेवल से डिराइव होगी है. राइट, तो सबसे पहले नाम लिखते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. राइट, तो सबसे पहले समझो कि पिनाकोल क्या होता है. तो अगर दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर OH हो तो इस चीज को पिनाकोल बोलते हैं. राइट, तो वह बेसिकली ये एक डाईऑल है. अगर आपको नॉमेनक्लेचर का थोड़ा आइडिया है तो ऑल स्टैंड्स फॉर OH ग्रुप एंड डाई स्टैंड्स फॉर दो OH ग्रुप. राइट, अब ये दोनों OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो इसको बोलते हैं विसिनल डाईऑल. विसिनल मतलब विसिनिटी, आप उससे रिलेट कर लो कि अगल बगल वाले कार्बन पे एक एक OH लगेगा. तो ये पिनाकोल है. अब इसकी कुछ रिएक्शन हम लोग करेंगे और पिनाकोलोन नाम की चीज पिनेगी. पिनाकोलोन वैसे तो मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा बट इट इज एक्चुअली अ कीटोन. राइट, तो ये हम लोग विसिनल डाईऑल से शुरू करेंगे और इवेंचुअली हम लोग कीटोन तक पहुंचेंगे. सो दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड एज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. तो मैं इसी कंपाउंड से शुरू करता हूं एंड लेट्स सी कि इसका किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है. राइट, तो चलिए मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH3OH CH3 CH3OH. अब हम लोगों ने सबसे पहले इसमें डाला H+ आयन. तो बेसिकली एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है. राइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा H+ के ऊपर. और जैसा कि मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो एरो का जो हेड होता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज. तो H+ के ऊपर अगर नेगेटिव आएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और एरो की टेल की तरफ क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज. तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है. राइट, तो आपको जो कंपाउंड दिखेगा वो कैसा दिखेगा, CH3C CH3OH, this is CH3, this is CH3, this is OHH और इस ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज. नाउ सिंस ऑक्सीजन इज क्वाइट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पसंद नहीं है तो वो क्या करेगा, वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा. तो बेसिकली वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा. इससे क्या हुआ, देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया. राइट, अब आपको क्या मिलेगा, अब ये पानी निकल गया तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो ये बन गया CH3 CH3OH. ये तो नॉर्मल है. यहां पे CH3 और इस कार्बन पे ऊपर आ गया प्लस चार्ज. सो इट इज अ कार्बोकेटायन. राइट, अब कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है अगर उसको लगे कि रीअरेंज करने से फायदा हो रहा है. वैसे तो आपको दिखेगा कि सर ये कार्बोकेटायन खुद ही 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये क्यों रीअरेंज होगा. बट कभी कभी एक 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री बनेगा बिकॉज उसको आगे फायदा होता हुआ दिख रहा है. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि फायदा कैसे हो रहा है. बट मैंने जो आपको रीअरेंजमेंट सिखाया, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, ये सबके वीडियोस पहले से मैंने बना रखे हैं. तो आप प्लीज उन वीडियोस को देखो. कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट वाला वीडियो तो उसके थ्रू आपको दिख जाएगा. तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि यहां से एक मिथाइल ग्रुप निकला और उसने यहां पे अटैक कर दिया. राइट, तो इससे हमारा क्या बन गया, तो मैं थोड़ा सा यहां पे बनाता हूं एंड देन मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा. तो यहां पे बना CH3OH और ये जो कार्बन है ना, ये वाला, इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज. राइट, 1 सेकेंड. फिर आगे क्या हुआ, ये जो कार्बन है इस कार्बन पे एक CH3 आ गया, एक इधर CH3 आ गया और इधर CH3 आ गया. राइट, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये वाला एक प्रोडक्ट बन गया हमारा. राइट, ये बन गया. अब
आप ये सोच रहे होगे कि यार ये कार्बन का जो कार्बोकेटायन है वो उतना स्टेबल तो नहीं है, बट अब फाइनल स्टेप होगा, ध्यान से सुनना, एंड दैट क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को भगा देगा H+ के फॉर्म में और इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर मैं उसको थोड़ा और क्रिस्प तरीके से आपको दिखाऊं तो बेसिकली हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस H को हटा देते हैं और हम इसको प्रॉपरली कुछ ऐसे बनाते हैं कि भाई O के साथ ना H जुड़ा हुआ है, राइट। और जरा इस डब्बे को हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर अंदर दिया और ऑक्सीजन ने ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया, तो बेचारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छिन गया, तो हाइड्रोजन निकलेगा H+ की फॉर्म में, राइट। तो अब देखो ये शुरू में जो H+ यूज हुआ था वैसे ही H+ निकला, और फाइनली आपको क्या मिलेगा मैं यहीं पे आपको बना के दिखाता हूं। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। आई होप आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो, राइट। और अगर नहीं बना रहे हो तो मेरा वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाके पॉज करके पूरा बना लो और फिर आगे बढ़ो, राइट। क्योंकि बिना नोट्स बनाए आप करोगे ना तो आपको ज्यादा दिन तक याद ही नहीं रहेगा, राइट। और क्योंकि ये चीज होती है कर करके सीखते हैं, राइट, पढ़ पढ़ के नहीं कर करके सीखते। तो यहां से हमको फाइनली क्या मिलेगा, ये CH3, ये C, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O, ये आ गया C, CH3, CH3, CH3। तो ये जो कंपाउंड हमको फाइनली मिला, दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोलो, क्योंकि इसमें ऑन ग्रुप आ गया कीटो ग्रुप, कीटोन। अंडरस्टूड। तो हमने विसिनल डाइऑल से शुरू किया, हमने एक OH के ऊपर H+ का अटैक कराया, फिर पानी निकल गया यहां से माइनस वाटर, फिर कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ गया, फिर हमने मिथाइल शिफ्ट कराया, तो मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट जो भी होगा। तो बेसिकली कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के मल्टीपल तरीके होते हैं। तो मैं अभी आपको एक और एग्जांपल कराता हूं जिसमें कुछ मिथाइल फिनाइल हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा। उसमें क्या होगा, उसमें होगा रिंग एक्सपेंशन, राइट। तो कार्बोकेटाइन के जितने भी मूवमेंट के तरीके हैं उनमें से कोई ना कोई तरीका आपको एग्जाम में मिल जाएगा, और फाइनली आपको एक कीटोन ग्रुप मिलेगा और उसका हम लोग नाम रखेंगे पिनाकोलोन। तो पिनाकोल का बन गया पिनाकोलोन, राइट। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। आप जब तक खुद कर करके नहीं देखोगे तब तक आपको अच्छे से चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरा वीडियो पॉज कर दो और देखो कि मैंने ये वाला स्टेप क्यों किया, और ये वाला स्टेप मैंने पहले भी बहुत रिएक्शंस में किया। तो जैसे कितनी बार मैंने किया कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसको H+ को डोनेट कर दो, कितनी बार किया हम लोगों ने। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स याद है आपको, उसमें भी हमने यही किया था। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और आपके पास H+ है तो आप ऑक्सीजन के लोन पेयर को अटैक कराओ ना H+ पे। तो ये कॉमन GOC वाला मेथड हो गया कि रिएक्शंस के नेम चेंज होते रहेंगे, राइट। कभी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स बोलूंगा मैं, कभी पिनाकोल पिनाकोलोन बोलूंगा मैं, बट उसके अंदर की कहानी सेम चल रही है। और जिस दिन आपको एक कहानी समझ में आ गई ना, उस दिन आपके लिए GOC और ऑर्गेनिक काफी आसान हो जाएगा, बिकॉज रिएक्शंस बहुत सारी हैं बट लॉजिक्स कुछ गिनती के, वही लॉजिक बार 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 लगते हैं। चलो मैं एक और एग्जांपल आपको करवाता हूँ फटाफट। इस बार हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा दिखने वाला रिएक्टेंट है और ये किसी पास्ट ईयर एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। अब सबसे पहली बात, क्या ये पिनाकोल है? द आंसर इज यस, क्योंकि दोनों कार्बन एडजेसेंट हैं, उसके ऊपर हमारा OH लगा हुआ है। अब इसके साथ मैंने H+ का अटैक करवाया, तो सबसे पहले क्या होगा, तो अब मैं एक ही स्टेप में मल्टीपल स्टेप्स करके आपको दिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन ने H+ को ले लिया, इस चक्कर में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जल्दी बताओ? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसको प्लस चार्ज पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को इधर छीन लेगा, तो बेसिकली बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ये लेफ्ट वाला रिंग तो बिल्कुल इंटैक्ट है, ये राइट वाले रिंग पे इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्या होगा, अब रिंग एक्सपेंशन। अगर आपको रिंग एक्सपेंशन नहीं आती है, डियर स्टूडेंट्स प्लीज मेरा वीडियो देख लो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज वही रिंग एक्सपेंशन मैं यहाँ पे लगा, मैं क्विकली आपको ब्रीफ जरूर कर दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, बट ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप वो वीडियो भी देखो, ठीक है। अब मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है,
कि मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ कि ये वाला वीडियो देख लेना। काफी सारे बच्चे जब वीडियो खत्म करते हैं ना तो वो भूल जाते हैं कि कौन सा वीडियो सर ने देखने के लिए बोला था। तो आप बिल्कुल उस तरीके से नोट्स बनाओ जिस तरीके से आप क्लास में बनाते हो। तो अभी के अभी आप कहीं नोट्स में साइड में लिख लो कि इस वीडियो के एंड में वॉच रिंग एक्सपेंशन वीडियो। तो जैसे वीडियो खत्म होगा आपके नोट्स में आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा कि वॉच रिंग एक्सपेंशन, तो इमीडिएटली रिंग एक्सपेंशन देख लेना है। अगर आप अभी नहीं देखोगे ना तो कनेक्शन नहीं बैठेगा, और कनेक्शन नहीं बैठेगा तो चीजें जल्दी भूल जाते हो आप। इसको मेमोरी टेक्निक बोलते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएशन। जितनी ज्यादा आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे ना उतना ही आसानी से चीजें याद रहेंगी। चलो तो अब रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा ध्यान से समझो। ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ूंगा और इस बॉन्ड को मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा, तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे। और फिर मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से देखना, इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज से मैं कनेक्ट कर दूंगा। भाई बीच का बॉन्ड तो टूट गया ना, तो वो नेगेटिव चार्ज खुल गया। तो अगर मैं आपको इसको 2 स्टेप में करके दिखाता हूं, चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बट स्टिल वीडियो देख लेना है। तो देखो भाई, ये जो बीच का बॉन्ड था इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है। इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के साथ एक रिंग और जुड़ी हुई है और इस कार्बन के ऊपर भी है पॉजिटिव चार्ज। अब कौन 2 लोग जुड़ेंगे, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे ना। तो अब जो 5 मेंबर की रिंग थी वो एक और कार्बन से जुड़ गई है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये अब 6 मेंबर रिंग बनेगी, राइट। तो अब क्या होगा जी, अब नेक्स्ट स्टेप ऐसा आएगा कि ये 6 मेंबर रिंग बन गई, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं ताकि वो दिखे 6 मेंबर, राइट। इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा 5 मेंबर रिंग, ठीक है। और यहां पे हमारा OH है और यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब कई बच्चों को ना इस चीज में बड़ा डाउट आता है, ये भी मैंने रिंग एक्सपेंशन के वीडियो में क्लियर किया है कि कौन सा कार्बन किससे जुड़ा और OH किस पे आया। तो इसके लिए आप नंबरिंग कर लो। अगर मैं नंबरिंग कर दूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, रैंडम नंबरिंग कर दी मैंने। तो 1 वाला 6 से जुड़ा, तो ये 1 है। 1 सेकेंड, देखिए एक छोटी सी गलती यहाँ पे हुई। अब देखो यही वाली गलती ना आपको एग्जाम में नहीं करनी। ये गलती क्या हुई देखो, अगर आपने ये 1 ले लिया तो टोटल कार्बन कितने थे, 5 इधर और 5 इधर, 10। पर अगर आप इस कंपाउंड में देखोगे तो इसमें आपको 11 कार्बन दिख रहे हैं। तो यही गलती होती। मैं इतने साल से ये चीज पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बट स्टिल अगर कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपको 25 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके गाड़ी चला सकते हो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कर रहे हो ना आपको गलती आइडेंटिफाई करना भी सीखना पड़ेगा। तो ये गलती हो गई है, इस गलती को ठीक करते हैं। तो गलती आइडेंटिफाई करके गलती सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये ऐसे नहीं रहेगा, ये बनेगा, 1 सेकेंड राइट से बनाता हूं, ऐसे, राइट। तो ये है हमारा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 6। तो 1 वाला 6 से जुड़ गया और 2 3 4 5 ऐसे ही है, राइट। तो कार्बन नंबर 2 पे OH लगाना है तो इसलिए हमने यहाँ पे OH लगाया, राइट। और फाइनली अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर भेजेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इधर से हाइड्रोजन को भगा देगा और फाइनली आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेट्स सी, एक 6 मेंबर्ड रिंग, उसी के साथ एग्जैक्टली जुड़ी हुई 5 मेंबर्ड रिंग और यहां पे डबल बॉन्ड, राइट। तो इसमें काफी बच्चे काफी गलती करते हैं और ये सेंस एग्जाम में भी आ चुका है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अगर गलती हो गई तो अच्छी खासी चीज खराब होगी। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस।
राइट। और प्रैक्टिस करने का एक फायदा ये होता है कि जब अगर आप सिली मिस्टेक कर भी देते हो ना, तो आप पहचान लेते हो कि अरे सिली मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लो भाई। कहाँ तो +4 मार्क्स मिलने वाले थे, कहाँ -1 हो गया। तो 5 मार्क्स का डिफरेंस अगर आ गया ना, तो रैंक ऊपर से नीचे हो जाएगी, राइट। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कोई भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जो अवॉइड हो सकती थी, राइट। तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को रिवाइंड करके बार बार तब तक देखो जब तक आपको ये चीज समझ में ना आ जाए, एक एक छोटा छोटा स्टेप। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, राइट। और कोशिश करो कि आप अच्छे से नोट्स बनाओ, सो दैट ये नोट्स को लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके आपकी ऑर्गेनिक में मैक्सिमम नंबर आ सके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रिएक्शन में लेके आऊंगा। अभी के लिए बाय बाय।